साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों इस समय आप देख रहे होंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के चल रहा होगा कि नगरीय में इतनी भर्ती आने वाली है, ग्रामीण में इतनी भर्ती आने वाली है। साथ ही आपके ये सवाल लगातार आ रहे हैं कि भैया कितने पदों पे भर्ती आएगी। क्लियर किया जाए कि 97,000 पदों पे आएगा, फिर या फिर जो ये 10,000 11,000 पदों पे बातें चल रही हैं उस पे आएगा। 27,713 जो कोर्ट में हलफनामा ये सब चीज़ चल रही है, इन सब का क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, आयोग में क्या चल रहा है, लखनऊ अधिकारियों के बीच में क्या चर्चा चल रही है। तो आइए एक एक करके सभी मुद्दों पे चर्चा परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नगरीय और ग्रामीण क्या होता है। नगरीय साथियों ये होता है कि जैसे कोई स्पेशल भर्ती ऐसी हो जिसमें कि डायरेक्ट पोस्टिंग नगर नगर क्षेत्र में किया जाए। जैसे कुछ लोगों के शौकीन होते हैं भाई कि हम शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में रह के अध्यापक की अपनी नौकरी करें, साथ ही अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई कराएं। कुछ लोगों को क्या होता है कि ग्रामीण बेल्ट मिल जाता है और वो ग्राम वहाँ पे रहते हैं या फिर अपने परिवार को दूर रख के पढ़ाई कराने का काम करते हैं। ये सब चीज़ें समस्याएं आती हैं, तो इसीलिए ये एक अलग से भर्ती दी जा रही है। सारी प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन नगरीय के नाम से इस बार भर्ती देने का जो काम किया जा रहा है। हालांकि ये जो पद हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको इस भाषा में समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि जो इसके पहले भर्ती आई थी, मान लीजिए 69,000 चाहे 68,500 को लेकर ही आप चल लीजिए। उसमें मान लीजिए कि आपके किसी भी साथी का पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, अगर उसको नगर में जाना है, अगर वो वहाँ से जैसे ग्रामीण क्षेत्र से पोस्टिंग लेकर के नगर क्षेत्र में जाता है तो एज ए न्यू टीचर हो जाएगा, यानी जो उसकी सीनियरिटी है वो लॉस हो जाएगी। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कोई टीचर ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक है और वो अपना ट्रांसफ़र नगरीय क्षेत्र में करवा रहा है तो वो एज ए न्यू टीचर हो जाएगा, सीनियरिटी उसकी खत्म हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए इस बार ये नगरीय भर्ती देने का काम किया जा रहा है और सारी प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन नगरीय क्षेत्र के नाम से ये भर्ती दी जा रही है। अब आपके सवाल ये आ रहे हैं कि भैया ग्रामीण वाले जो पद हैं उसका क्या होगा। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पद तो बहुत खाली हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कितना दिमाग से खेल रही है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय शिक्षा का जो डाटा निकला है उसमें 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, मैं जो ऑफिशियल अपडेट मुझे निकल के आ रही है लखनऊ से, आपको वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार जो हलफनामा बेसिक सर्वोच्च अधिकारी आयोग को भेजे हैं 10,000 11,805 जो है ना पद, 10-11,000 करीब, उसी का सिर्फ अभी तक अध्याचन गया है और आयोग उसी पे भर्ती कराने के प्रयास में है। चर्चाएं चली थी 1-2 दिन पहले, जो मीटिंग हुआ था उसमें ये बातें चल रही थी कि नहीं 27,713 जो कोर्ट जो 68,500 जो रिक्त जो पद हैं उसको जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों को इस पे मीटिंग चली थी, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे अपडेट निकल के आ रही साथियों कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जो अध्याचन गया है 10,000 11,000 समथिंग पद का, उसी पे विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 8 साल से हम और आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और मुझे आप ये बताइए कि 15-20 लाख के करीब डीएलएड बीटीसी टेट पास युवा हो चुके हैं और 10,000 भर्ती दे करके ये ऊँट के मुंह में जीरा है, यानी एक अपमान करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे यूनिक बात आप सुनिए कि इस भर्ती में शिक्षा मंत्रियों को वेटेज यानी कि भरांक देने का भी प्लान है। हमें आपको मिलेगा क्या? आप जानते ही हो कि जिस प्रकार से परीक्षाओं में धांधलियाँ चल रही हैं, उसी प्रकार से कुछ धांधली इसमें भी सुनने को अगर मिल गई, हमें आपको मिलेगा क्या? पढ़ने वाले छात्रों को 10,000 में मिलेगा क्या, मुझे आप ये बताइए। हर भर्ती में आप देख रहे हो कि नीट की परीक्षा इतने स्तर की परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा होती है, हर परीक्षा में आप देख रहे होगे कि धांधली सुनने को मिल रहा है। अगर वैसा ही इस धांधली ये जो 10,000 पदों पर भर्ती आ रही है उसमें सुनने को मिल जाएगा, हमें आपको मिलेगा क्या? पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा क्या? 8 साल से जो हम और आप आंदोलन कर रहे हैं, मिलेगा क्या? और सबसे बड़ी बात कि जब आप जो सीटें कोर्ट के आदेश पर 27,713 जो पद खाली हैं, जो बचे थे पद, उसको आप जोड़ ही नहीं रहे हो, तो फिर शिक्षा मित्रों को भरांक आप किस आधार पर दे लोगे?
आप शिक्षा मित्रों को भारांक उसी आधार पर देंगे ना जो पद कोर्ट के आदेश के द्वारा खाली बचे हैं। ये तो वो पद हैं जो कि अभी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, जो कि मेरी शिक्षक टीम से वार्ता हुई है, वो कह रहे हैं कि ये जो पद 10,000 जो 11,000 के करीब जो जिसका अध्याचन भेजा गया है, वे समायोजन से भरे जाने थे। यानी कि जहाँ पे टीचरों की कमी थी समायोजन करके इसको भरे जाने थे, लेकिन ये नया विज्ञापन जारी करके सरकार भरने जा रही है। ठीक है, इसका स्वागत हम करते हैं, लेकिन हमें और आपको मिलेगा क्या? और कल को इस पर रीट पड़ गई तो फिर तो आ गई भर्ती, नई शिक्षक भर्ती तो फिर लटक गई, उसके बाद तो चुनाव आ जाएगा, हमें आपको मिलेगा क्या? फिलहाल साथियों, आज की जो अपडेट है जो मैंने अपने स्तर पर पता किया है, यही है कि 10,000 11,000 करीब जो अध्याचन गया है, यूपी टेट के बाद उस पर कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और दिसंबर से पहले नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक परीक्षा भी करा ली जाएगी। रिजल्ट की बात अभी नहीं निकल के आ रही, रिजल्ट कब तक जारी होगा, 27 के चुनाव के बाद जारी होगा कि पहले होगा, अभी इस पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो सूचना निकल के आ रही है, यही निकल के आ रही है कि यूपी टेट के कुछ दिन पहले या फिर कुछ दिन बाद कैलेंडर नई शिक्षक भर्ती का जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो परीक्षा है नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर नवंबर तक करा ली जाएगी। दूसरा चीज़ ये साथियों कि एक सूचना और निकल के आ रही है कि सरकार 2 स्टेप में भर्ती कराने वाली है। एक तो ये जो नगरीय क्षेत्र का जो अध्याचन गया है उस पर, और एक बार अलग से जो 27,713 फिर जो भी चीज़ें हैं, इससे क्या होगा कि काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं 2 बार फॉर्म भरेंगे, 2 बार बजट जाएगा आयोग के पास, क्योंकि नया आयोग है, आयोग को बजट की ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा कि अरबों रुपए यूपी टेट के द्वारा आयोग को गए हैं, और अब इन सब प्रक्रिया को करके 10,000 क्या भर्ती है? 8 साल में आप 10,000 भर्ती दे रहे हो। अरे कम से कम बिहार से तो सीख लेते, कुछ तो लाभ शर्म करनी चाहिए सरकार को। मुख्यमंत्री जी भरे मन से अभी भाषण दिए हैं कि इतने पदों पे हम भर्ती करने जा रहे हैं। अरे 8 साल बाद 9 साल बाद आप भर्ती देने जा रहे हो, एक साल में 1,000 भर्ती। डबल इंजन की सरकार है, किस मुंह से आप ये भर्ती दे रहे हो? उससे आप भर्ती दो ही मत, किसको आप चयन करोगे? उसी में शिक्षा मित्रों को वेटेज देना है, सब कुछ देखना है, कहाँ से छात्र चयनित होंगे? साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका आप लोग खुल के विरोध करिए, वरना देख लेना कि मिलेगा कुछ भी नहीं, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होगा। मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूं कि पढ़ने वाले बच्चे यूं ही जिस प्रकार आप देख रहे हो ना कि धांधली का शिकार होंगे, इधर उधर भटकेंगे, यही सब होने वाली चीज़ें हैं। आप देख लो कि नीट की परीक्षा में क्या हुआ। नीट की परीक्षा को जो कि एकदम स्ट्रांग परीक्षा मानी जाती थी कि भाई कि नहीं यहाँ पे परिंदा पैर नहीं मार सकता है। एसएससी जीडी की परीक्षा आपने देखा होगा कि छात्र सड़कों पर उतरने को बाध्य हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, जाति मजहब सरकार अंधभक्ति ये सब छोड़ छाड़ के आप लोग सोशल मीडिया पे लिखना, सोशल मीडिया पे बोलना शुरू करिए। और यूपी टेट की परीक्षा के बाद मैं स्वयं अपने स्तर पे मैं अपनी टीम के द्वारा मुहिम तेज करने जा रहा हूँ। या तो साथ दे देना या फिर मुझे यादव के नाम पे अखिलेश यादव जी का क्या बोलते हैं एजेंट, समाजवादी पार्टी का एजेंट, जो आपको कहना होगा कर लेना। हमने अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ा, लाठियां भी खाई आपके लिए, संघर्ष भी किया, अपने बहुत सारे समय भी बर्बाद किया, अपना तन मन धन आर्थिक भी बहुत कुछ बर्बाद किया। तो भाई मैं तो अपने स्तर पे हर प्रकार से आपके साथ हूँ। आप कितना साथ हो आपको खुद तय करने की ज़रूरत है। तो मैं जो सच्चाई है आपको रूबरू करा दिया हूँ। 10,000 में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि इसमें आप नौकरी ले लोगे, तो आप ठीक है तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आंदोलन करने की ज़रूरत है, पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां आई, कम समय में भर्तियां पूर्ण भी हो गई, उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि TRE 4 में 20,000 पदों की बात की जा रही है। क्या ये गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार 8 साल में 10,000 भर्ती देगी? शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, और शर्म आनी चाहिए बेसिक विभाग के सभी अधिकारियों को। एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि 15 लाख 20 लाख के करीब युवा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में आप 10,000 का झुंझुना थमाने का काम कर रहे हो। ये ऊँट के मुंह में जीरा नहीं, हम लोगों के मुंह में जहर देने का काम किया जा रहा है। लाखों युवाओं के जो सपने हैं उसको कुतरने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है। पैरों तले शब्द नहीं है साथियों। आपसे कहना चाहता हूँ कि साथ दे देना। यूपी टेट बाद आखिरी धरना होगा, साथ दे देना। उसमें आप अगर मन से साथ दिए, आपका भाई जेल बेल सब
आप लोगों के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन दिल से साथ दोगे तो। वरना अब तो आंदोलन का डेट, और आप देख रहे होगे वीडियो भी बनाना छोड़ दिया हूँ। वीडियो आप देख रहे होगे बहुत कम, कभी कभी अपडेट है, और आपके जब ज़्यादा मैसेज आने लगते हैं कि भैया क्या अपडेट है, वीडियो बना दीजिए। वरना आप लोगों ने विगत 1-2 साल में जो टारगेट किया है ना मुझे, आप देखे होंगे कि जब से बोलना बंद किया हूँ मुद्दा दब गया है, कोई धरना का आह्वान नहीं करने आया है। अभी धरने का आह्वान कर दूं, 72 नेता पैदा हो जाएंगे, कोई माइक छोड़ के भागने लगेगा, तो कोई मंच में बोलने, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे आप लोग हमारे में कमियां निकालने लग जाओगे, जो लड़के जो साथ में लड़ने वाले लोग हैं उनमें कमियां निकालने लग जाओगे। और जब धरना विलुप्त हो जाएगा तब विशु भैया याद आएंगे, विशु भैया कुछ बोलिए, कुछ करिए। तो इसीलिए पहला चीज़ ये कि आप पहचानना सीखो कि कौन आपका रियल नेता है, कौन आपके लिए लड़ेगा, कौन आपके लिए दमदारी से खड़ा होगा। और आपने जब तक साथ दिया और तब तक आंदोलन दमदारी से होता रहा, और जब आप लोग सब लोग नेता ही बनने लगे उसके बाद हम लोग शांत हो गए। 2021-22 का धरना ऐतिहासिक धरना था, लखनऊ में हम लोगों ने कूच किया था, अपना घर बार सब छोड़ करके 1 महीने 2 महीने हम लोग इको गार्डन में ही अपना नैन बसेरा कर लिए थे, वहीं पे ठिकान मार दिए थे, तिरपाल बोरिया बिस्तर, आप देख रहे हो कितनी लाठियां चली, तब हम लोग हिले नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भर्ती की जरूरत थी, आप लोग दिल से तन मन से हर प्रकार से साथ थे। अब क्या है कि आप लोग हम लोगों में कमियां निकालते हो, यादव देख करके कि नहीं विशु यादव है तो समाजवादी पार्टी का एजेंट है, इसको भर्ती नहीं सरकार बदलवानी है। भाई हम क्या करेंगे? हम तो कभी ये भी नहीं बोले कि आप कहाँ वोट दो, कहाँ आपकी जहाँ इच्छा वोट दो, कभी मैंने नहीं बोला। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि अगर मन से साथ नहीं दिए, खड़े नहीं हुए, फिर भुगतना पड़ेगा, फिर आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। एक यही विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग है, नई शिक्षक भर्ती का ऐसा मुद्दा है कि हम लोग जब तक हैं उठा रहे हैं तब तक ये मुद्दा ज्वलंत है। वरना आप देख रहे होंगे कि कई सालों से पीईटी हो रहा है, उस पर भर्तियां नहीं आ रही हैं, लेकिन कोई बोलने वाला झांकने वाला नहीं है। तो आप लोग तय कर लीजिएगा करना क्या है, करवाना क्या है। दिल से साथ दोगे, जान हाजिर है, और साबित करके दिखाया गया है। आंदोलन में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करके लाठीचार्ज सहना, जेल मुकदमा सब कुछ आप लोगों के लिए झेल के दिखाया गया है। इसलिए भाई अगर आपको भर्ती चाहिए तो एज ए स्टूडेंट, एज ए भाई ट्रीट आप करिए, और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए। और यूपी टेट के बाद आखिरी धरना होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि 75 जिले के भाई बहन कमर कस लीजिए, और बोरिया बिस्तर लेकर के चावल आटा गेहूँ धान किसान सब लेकर के लखनऊ कूच करिएगा, जो होगा देखा जाएगा। 10,000 स्वीकार पद नहीं है, कम से कम सम्मानित पदों पर भर्ती आनी चाहिए, 10,000 यही। और उसमें जो अगर शिक्षा में हमारी मांग सिर्फ ये है, ठीक है 10-11,000 की बात सरकार कह रही है, प्लस 27,713 पद जो कि शिक्षा मित्रों के जो पद कोर्ट ने आदेश दिया था भरने के लिए 1,35,000, तो उसमें जो 27,713 पद बचे हैं वो प्लस ये 10-11,000 ही है। यानी कि मतलब 35, मतलब कि अगर 37-40,000 के करीब भी भर्ती अगर हम लोगों को मिल जाती है, 37,000 या 40,000 के करीब भी भर्ती मिल जाती है, तो हम लोग स्वीकार करेंगे इस चीज़ को। अन्यथा की स्थिति में ये 10,000 पद कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। आप लोग इस मुद्दे पे क्या बोलना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग साझा करिएगा। और आगे आप लोगों को साथ देना है नहीं देना है ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि अब इच्छा किसी की नहीं होती लड़ने की एक उम्र के बाद, ठीक है। और आप लोगों ने जो भी विगत दिनों में फलाने नेता को टारगेट, फलाने नेता को टारगेट, ये सब करना छोड़िए, सबका सम्मान करिए। आइए मिल करके, हमारा भी सभी लीडरों से बात हो रही है, और सभी से मेरा प्रयास है कि सभी टीमों को एकजुट करके एक बार सभी लोग, डीएलएड संगठन, डीएलएड मोर्चा, डीएलएड संगठन, डीएलएड टीम, सभी लीडर एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पर उतरा जाए। और जो धरना 2021 में हुआ था, दमदारी से हुआ था, उसी प्रकार से हम लोग लखनऊ कुछ किया जाएगा, एक साथ एक मंच पे, और अपनी ताकत दिखाने का काम किया जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर 15-20 लाख लोगों को भर्ती चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 20,000 संख्या दे दो, लखनऊ भर जाएगा। 20,000 संख्या आप दे दो, 20,000 में ना आप लोगों को जो आप लोग मांगोगे सरकार को ना झुका दिया गया। अगर आपको संख्या बढ़वाना है, संख्या ना बढ़ गई, भर्ती रिक्त पदों की, सॉरी जो ये 10,000 की बात की जा रही है, ना बढ़वा दिया गया तो कहना, लेकिन संख्या बल होना चाहिए। 1-2 हज़ार ये संख्या ले करके आप कहोगे नहीं हमको इतना भर्ती चाहिए, तो ना सरकार सुनेगी ना हम सुनेंगे भाई, ना हम ये डीएलएड टीम सुनेगी। आप लोग अगर 15-20 लाख हो, 15-20 लाख लोग के करीब आप लोग चाहते हो कि नहीं,
जो भर्ती आए उसकी संख्या दिखनी चाहिए। तो आप लोगों को बिहार की तरह, युवाओं की तरह साथ देना होगा। बिहार के युवा आप देखते होंगे किस प्रकार से आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को पूरा करवाते हैं। तो ऐसे ही अपने नेताओं का आपको साथ देना पड़ेगा, तब आपके लिए ये नेता जान भी देने को हाजिर है। ठीक है, बाकी आपके क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आंदोलन की डेट कब होनी चाहिए आप लोग साझा करिएगा, उस पर विचार हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।